प्रियो, आज का वचन है, परमेश्वर सब कुछ कैसे समाप्त करेगा। दो सुसमाचार, पुरानी वाचा का और नई वाचा का। क्या आपने कभी गौर किया है कि यह शब्द क्लेश पुराने नियम में बहुत कम दिखाई देता है। अधिकांश सताव और पीड़ा की बातें मुख्य रूप से भजन संहिता में मिलती हैं। कुल मिलाकर पुराने नियम में ऐसे विचारों की अधिक चर्चा नहीं है। इसके विपरीत पुराना नियम अक्सर समृद्धि, शारीरिक आरोग्यता, राष्ट्रों पर राज्य, अन्य जातियों की भूमि का अधिकार और सांसारिक शत्रुओं पर विजय जैसे विषयों पर केंद्रित है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। यदि हम पुराने और नए नियम के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को नहीं समझते, तो स्वाभाविक रूप से हम उस सुसमाचार की ओर आकर्षित होंगे जो कानों को भला लगता है, अर्थात पुराना संदेश जो अधिकतर भौतिक आशीषों पर केंद्रित है। आज के मसीही समाज में दो प्रकार के प्रचारक हैं। एक आत्मिक समझ। आज के मसीही संसार में सामान्य रूप से दो प्रकार के प्रचारक पाए जाते हैं। एक जो पुराने नियम का सुसमाचार प्रचार करते हैं और दो जो नए नियम का सुसमाचार प्रचार करते हैं, का सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं। पुराने नियम का संदेश यह कहता है कि परमेश्वर तुम्हें स्वस्थ बनाएगा, तुम्हें घर, जमीन और बहुत धन देगा। लेकिन ऐसे प्रचारक शायद ही कभी इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर तुम्हें क्रोध पर, आंखों की लालसा पर, धन प्रेम पर और चिंता पर विजय दिला सकता है। इसके विपरीत नया नियम प्रचारक समृद्धि और शारीरिक आरोग्यता की बात नहीं करता। नया नियम यह कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो वह तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, न अधिक न कम। वह तुम्हें इतनी ही सेहत और धन देगा जितनी जरूरत है। परमेश्वर तुम्हें धनी नहीं बनाएगा, लेकिन वह तुम्हें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा, कभी तिरस्कृत नहीं करेगा। नए नियम में इस पृथ्वी की बातें हमारे ध्यान का केंद्र नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना और अपने पापों से उद्धार पाना। इसलिए यह स्वाभाविक है कि सांसारिक मन वाले विश्वासी पुराने नियम के सुसमाचार को नए नियम के सुसमाचार की अपेक्षा अधिक आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आज इन दोनों प्रकार के सुसमाचारों को संसार में प्रचारित होने की अनुमति क्यों दी है। वह हर विश्वासी की परीक्षा ले रहा है, यह देखने के लिए कि वे किस संदेश का उत्तर देते हैं, और जिस सुसमाचार को वे अपनाते हैं वही उनके हृदय की सच्ची स्थिति को प्रकट करता है। यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती। जब तुम ये दो प्रतिस्पर्धी संदेश सुनो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा हो रही है। अब जब तुम अपने मन की सच्ची दशा को पहचान सकते हो तो सही चुनाव करो कि किसे सुनना है और किसके पीछे चलना है। आमीन।